तो फाइनली दोस्तों कक्षा 10वीं हिंदी त्रैमासिक क्वेश्चन पेपर को लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप देख पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, कमेंट में अभी आप बताएं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, इससे हमें थोड़ा अच्छा मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से करना है। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को करके जाइएगा। अगर आप 75 में 75 अंक लाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में बताएगा सभी प्रश्नों को याद करिएगा। लास्ट में अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बताइएगा, पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सएप और चलिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ पर मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली मॉक टेस्ट चलाया जाता है, जो आपके 30 अंक आने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अगर 30 में 30 अंक लाना चाहते हैं तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया, हिंदी के पद साहित्य का दूसरा कौन है, यानी कि हिंदी साहित्य को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका जो हिंदी साहित्य का दूसरा नाम था वो है आपका भक्तिकाल। कौन सा हो जाएगा? भक्तिकाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिएगा, सूर्य के पद में भाषा है। सूर्य के पद में कौन सी भाषा यहाँ पर दी गई है? पहला ऑप्शन ब्रज भाषा, दूसरा मैथिली भाषा, खड़ी बोली, या फिर बंगाली बघेली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका व्रज भाषा। क्या हो जाएगा बच्चों? व्रज भाषा हो जाएगा सूर्य के पद में। ठीक है, अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रसात्मक वाक्य में काव्य की परिभाषा किस आचार्य की है? तो किसकी है? आचार्य जगन्नाथ की, आचार्य शुक्ल की, या फिर स नंबर दिया है आचार्य विश्वनाथ की, या फिर आचार्य मम्मट की। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम ये परिभाषा है, ये अगर पूछा जाए तो ये होती है आचार्य विश्वनाथ की, यानी कि ये हो जाएगा आपका ये वाला राइट आंसर, आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, यानी कि सा नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न क्रमांक 4, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा अद्भुत, रौद्र, भयानक, या फिर वीर रस का स्थायी भाव। तो जुगुप्सा आपका कैसा हो जाता है? जुगुप्सा देखिए कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जो जुगुप्सा होता है वो किसका होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप वैसे दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अद्भुत ऑप्शन दिया गया है, रौद्र दिया गया है, भयानक और वीर। तो जुगुप्सा हो जाएगा वो आपका किसका होता है? विवित्स का होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विवित्स आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका भयानक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भयानक हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, कैप्टन नाम था। कैप्टन नाम किसका नाम था? पानी वाले का, सैनिक का, हवलदार का, चश्मा वाले का। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट में करवा चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फटाफट से सभी छात्र जाइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिएगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये खाली स्थान आए हैं, ये भी 6 नंबर के हैं। सूर्य की भक्ति भाव की थी। तो देखिए कि यहाँ पर सूर्य वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, इनकी वात्सल्य भाव की, उनकी प्रेम भाव की थी। ठीक है, नेताजी की मूर्ति में थी, इनके नेताजी की मूर्ति में। इस चैप्टर का भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, इसलिए मैंने इस चैप्टर से बिल्कुल भी क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला दिया गया है, अज्ञेय का जन्म हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? ये देखिए, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा था, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अगर आपने सही तरीके से देखी होगी तो आपको पता होगा। तो 1911 में हुआ था। कब हुआ? सन 1911 में हुआ था। ठीक है, अब छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार एक्सप्लेन किए थे मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो में, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आम की फसल में कभी कभी खूब आती है। तो ये भी मैंने मॉक टेस्ट में करवा रखा है, तो फटाफट से करिएगा इसको भी। ठीक है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कविता की रचना विधान को कहते हैं, कविता की रचना विधान को क्या कहते हैं? तो छंद कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कविता के विधान को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, सही जोड़ियाँ बनाइएगा। पहला देखिए, ये सही जोड़ी दी गई है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, फिर चलिए। लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज आपका हो जाएगा यशपाल। इसके बाद एक कहानी ये भी भैनपुरी, तो ये हो जाएगा आपका मन्नू मन्नू भंडारी। और 9 वतक खाने में इबादत, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा।
संस्कृति, संस्कृति आपका क्या हो जाएगा, संस्कृति देखिएगा, संस्कृति छोड़ते हैं। इसके बाद आता हमारा बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत क्या हो जाएगा आपका, ये होता है राम वृक्ष वेनिप्री। और नेताजी का चश्मा हो जाएगा ये आपका स्वयं प्रकाश। और बचा संस्कृति आपका लास्ट वाला हो जाएगा भदंत आनंद। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार में क्वेश्चंस हम अभी देखने वाले हैं। इससे पहले हम सत्तर कर लेते हैं। सतत देखिए 6 अंक देगा। पहला दिएगा क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर नाटक गद्य की विधा है, तो नाटक गद्य की विधा ये भी आपका राइट हो जाएगा। रस के 7 अंग होते हैं। देखिए अब यहाँ से बच्चे क्वेश्चन में अंग पूछा जाए, भेद पूछा जाए तो आप लोग बताओगे। ठीक है, अंग पूछा है तो रस के 4 अंग होते हैं, 7 नहीं होते हैं। अगर भेद पूछा जाए तो आपके 7 होते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला दिएगा रामचरित मानस महाकाव्य है, बिल्कुल महाकाव्य, तो ये राइट हो जाएगा। बाणलिक छंद, मात्रिक छंदों में मात्रा वर्णों गणना की जाती है, देख गलत है कि मात्रिक छंद में मात्राओं गणना की जाती है। ठीक है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती नहीं, एक अंक वाली एकांकी कहलाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक वाक्य क्वेश्चन के आंसर अगर आपको देखना है और फुल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखिए देखना है, तो आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है एसके टीच। ठीक है, या फिर आप लोगों के लिए सिंपल सा काम रहेगा, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है किसकी, व्हाट्सएप चैनल की और टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करना है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की लिंक देखने को मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन आप कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर बताना है जो मैंने पूछे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।